हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस ट्रेडिंग पॉइंट। आज दिन 12 जनवरी 2026। देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव किया निफ्टी 50। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेडिंग की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मूविंग एवरेज कौन कौन सी लगानी है, 5, 20, 44 और 200 चार हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है किसी भी समय, थोड़ा संशोधन किया है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट कितने पे खुला है। ये सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने पहले से ही लगाए हुए थे, उसी के ब्याज पे मैंने ट्रेड किया है। देखिए मार्केट यहाँ कहीं खुला है 25,669 और इसके बाद सीधा डाउन। अब इसको पकड़ेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले शुरुआत में मैंने बताया मैं करता हूँ स्कैल्पिंग। मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने पहले कल का एक स्विंग लो देखा जो कि 25,651 पे है। ये रहा 25,651 पे है। तो मैंने कहा अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं एक पुट खरीद लूँगा। मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाया सुबह ही, जो मैंने किया था सर मैं वही का बता रहा हूँ। हाँ, एक ट्रेड मुझसे छूट गया है। देखो 1, 2, 3, 4 ये वाली जो पहली 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, जब मार्केट ओपन हुआ पहली कैंडल ही बन गई इसके नीचे, तो यानी कि मुझे तो यहीं लेना चाहिए था। हाँ, लेना चाहिए था। तो इस यहीं पे जब तक मैंने कॉल पुट ऐड किया तब तक ये 1 मिनट का ये वाला मूव और आ गया। तो ये मोटी वाली लाइन है जो पिछले वीक का रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। रेड है तो सपोर्ट और ऊपर होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है, 25,374 पे है ग्रीन से जो था। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे, तो मैंने कहा यहाँ पे कहीं एक पुट ली जा सकती है। तो तब तक ये यहाँ पे मूव कर गई, यानी कि 9:16 पे 17, 18, 19 तब तक मैंने एक पुट ऐड कर ली जिसकी वैल्यू 25 से 30 रुपए के आसपास थी। ये वैल्यू थी शायद 500 की थी सुबह। ये देखो, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अभी मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह स्कैल्पिंग करी है। तो इसका जो लास्ट स्विंग हाई मैंने कल का देखा 1 मिनट पे 28,71 का था। मार्केट ओपन हुआ 28,71, यानी यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ, ये स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। इसी ब्याज पे मैंने लिया 24 पे। तो ये कैंडल जब तक मैंने बताया था 16-17 मिनट पे मैंने ऐड कर पाया, तब तक यहाँ तक आ गए। तो मैंने 28 पे मैंने सोच लिया लेना है, और उसके ऊपर नेक्स्ट तो और कंफर्म हो जाएगा 30-31 पे। तो तब तक एक रेड कैंडल बन गई, तब तक ये रेड बन गई। तो मुझे लगा एक रेड बन गई, ये बहुत अच्छी बन गई। रेड के ऊपर जब भी हाई मारता है तो उसके बाद अच्छा मूव मिलता है। तो मैंने 31 पे लगभग मैंने एक एंट्री ले ली। 31 पे एंट्री लगभग मेरी मिल गई। तो आप भी लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, तरीका वही देखो। वैसे तो मैंने 3 कैंडल बताई हैं, कौन से मूविंग एवरेज, एक 44 और 20 और 5 वाली इसको काटी। और अगर 200 मूविंग एवरेज यानी रेड वाली लाइन भी मिल गई, चारों एक कैंडल पे आ गई, तो यानी कि एक आपको बड़ा और अच्छा मूव मिलने वाला है। ये एक चांसेस हैं, 100% तो कोई कुछ नहीं बता सकता है। यानी मैंने एंट्री 30-31 के आसपास, 31, 32, 33 तक यहाँ तक आपको एंट्री ले लेनी है। 31, 32, 33 जितने भी मिल जाए ऑन द मार्केट पे ले लेनी है। उसके बाद आपको 1 मिनट पे ही एंट्री लिए, तो 1 मिनट पे ही मैंने बताया प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। 5 मिनट यानी ब्लू वाली मूविंग एवरेज देखेंगे, ब्लू लाइन 5 मिनट EMA लगा हुआ है। इसके जहाँ नीचे क्लोज हो, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अब 60 तक चला गया। दूसरा तरीका, इसके भी आप पे देखा रेड बनी, फिर रेड बनी, अब देखो कैंडल के नीचे ही कैंडल क्लोज हुई। तो एक तरीका ये भी है, आप ज़्यादा लालच नहीं है तो कर सकते हो बुक। दूसरा तरीका ये है, ये देखो यहाँ पे नीचे क्लोज दे दी तो 49.50 पे कर लो। और उसके जस्ट बाद हुआ क्या, ये ग्रीन हुई है, ग्रीन तो रुक सकते हो। पहले देखो यहाँ तक नीचे ही गया तो रुकने की हिम्मत नहीं रहेगी, तरीका गलत हो जाएगा। आपको यहीं कहीं निकल आना है 47-45 के आसपास। तो यानी 10 से 15 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, यानी 800-900 रुपये। स्वयं मुझे लगभग 900 साढ़े 900 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ था पहले में, तो मैंने यहीं कहीं निकाल दिया था। अब देखो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। एक मैंने ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम कैसे अर्न करूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम बदलते रहना चाहिए मार्केट टाइम। 5 मिनट पे लगाया, हाई था 70, कल के डे का जो हाई था कॉल का, तो वो था 61, सॉरी ये 61 मैं गलत देख गया, ये है कल वाला 12 के इधर 40 था। तो 40 के ऊपर गया तो मुझे लगा एक चांस मिल सकता है आज फिर से पुट की तरफ एक लंबा वो मिलेगा।
लेकिन कोई बात नहीं, सुबह था तो स्कैल्प ही करना था। उसके बाद फिर मैंने 40 के ऊपर थोड़ा देर रुका रहा, 40 के ऊपर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैंने यहाँ के 10 से 15 पॉइंट लेके और मैं निकल गया। एक ट्रेड बन गया सुबह, ठीक है, एक ही ट्रेड बना। मैंने सेकंड जो एंट्री है वो भी ली, वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे ली। 5 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें कि कैसे घुसें, कहाँ पे एंट्री मुझे मिलेगी। अब देखो ये जो सपोर्ट ये जो लगा है 25, ये मैंने कहाँ से लगाया। आप कहोगे ये तो अभी अभी आपने चार्ट में देख लिया और यहाँ से लगा दिया है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। 1 आवर, आवरली टाइम फ्रेम पे जाओ, चार्ट थोड़ा छोटा करो, चले जाओ, पीछे आ जाओ। हमारा वीकली यहाँ पे लगा हुआ है, वीकली रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और ये देखा मैक्सिमम टाइम कहाँ पे क्लोज हुआ है कैंडल, ये देखो यहाँ कहीं 563 पे एक रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट। अब उसके बाद आवरली यहाँ से है तो देखो नीचे से कवर करके यहाँ पे गई थी। तो आवरली क्लोजिंग ज़्यादातर कहाँ पे कैंडलें हुई हैं, यहाँ पे देखो कौन कौन सी क्लोज हुई है। एक ये वाली कैंडल, 1 2 3, चौथी ये ऊपर से नीचे, और पाँचवीं थोड़ी एक कैंडल ही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कैंडल क्लोज हुई है आवरली। तो ये आवरली रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस, नीचे आ रहा है तो सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट देखा, एक मैंने कहाँ पे लगाया, मैंने फिर से जूम आउट किया और देखा अब कहाँ पे है क्लोज, एक ही ये रहा। इस तरीके से मैंने आवरली सपोर्ट ये लगा लिए थे। अगर नीचे ज़्यादा तो कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है। 409 अगला है, अगर जा रहा है तो मैंने इतने ही 400 के आसपास लगा लिया था और इसको यहाँ पे छोड़ दिया था। अब आगे 5 मिनट पे, अब देखो आज का ट्रेड, क्या ये मैंने उधर से लगाए, वहाँ से लगे हुए हैं। और इसका जो सपोर्ट है 25,563 पे लगा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे मूव कर गया, लास्ट यहाँ पे मार गया, क्लोजिंग ऊपर जाके दे गया, और फिर उसके बाद मैक्सिमम कैंडलें 5 मिनट की यहाँ पे किया। तो 550 में यहाँ पे मैंने सोच लिया मैं यहाँ पे कहीं एंट्री लूँगा इस लाइन के नीचे। 25,545 एक साइकिल का रजिस्टर 25,550 पे भी था। तो फिर मैंने इस हिसाब से देखा, तो मैंने नेक्स्ट एक कैंडल यहीं पे, ये देखो 11 बजे करेक्ट ये कैंडल बनाई। इस कैंडल के भी आप पे का देखो बीच में कई कैंडल क्लोज होती है, इसका मतलब होता है अगर बायर सेलर दोनों कन्फ्यूजन में है तो ऊपर भी जा सकता है नीचे। तो इस कैंडल की क्लोज की अगर नीचे जाता है तो बाई करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो यानी कि एक पुट पे और मैंने एंट्री मारी, पुट मैंने चेंज कर लिया था 11:05 पे। देखते हैं क्यों चेंज किया था, क्योंकि मैं 25 से 30 के बीच में ही वैल्यू ज़्यादातर देखता हूँ। 500 पे फिर से चलो 500 भी पुट में फिर से देख लेता हूँ एक बार। एक एंट्री 10-15 पॉइंट का स्कैल्प कर लिया था। अब ये 5 मिनट पे मैंने देखा है, देखते हैं इसमें कहाँ पे है तरीका। देखो भाई, देखो नीली वाली लाइन यहीं पे काट गई थी, तो यहाँ पे जब कर गया तो अपना हाई मार गया 60 पे, अगर इसके अकॉर्डिंग 60 पे, लेकिन नहीं आके नीचे आ गया था क्लोज। तो यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं देखेंगे 54-55 पे एंट्री बन रही है 500 के पुट पे। अगर 54-55 पे अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं 54 पे, और स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल जो बनाई है तो 11 बजे उसी के भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एंट्री आपकी लगभग यहीं पे बन जाएगी 11:05 पे ही बन जाएगी कहीं पे। ये स्टॉप लॉस रख लेंगे 47। देखो ट्रेड कहाँ से ढूंढनी, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, 8-8.5 मिनट का हो गया है। मैंने कैसे कैसे पकड़े, कहाँ कहाँ गलतियाँ भी करी है। आज गलती नहीं हुई है, गलती ये हुई है कि मैंने एक कॉल नहीं लिया। 47, 51, 52, 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ से ली, और ये देखिए हाई 81 तक मारा है। अब चूँकि मैंने बताया है 20 EMA के ऊपर और 44 EMA के दोनों के ऊपर है कैंडल क्लोज, लेकिन प्रॉफिट बुक 5 EMA पे ही करेंगे। कहाँ पे आए, आप चाहो तो एक तरीका ये भी है, पुराना हाई देखो कहीं पे मारा है क्या, नहीं है। चूँकि डे का हाई ही 40 था, यहाँ पे मैंने देख लिया था, दूसरी एंट्री ये बनी है। तो ये 80-81 तक तो गया, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक पूरा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमें लगा शायद और नीचे चला जाए। तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ आधे से ऊपर क्लोज करी, रुक गए, ग्रीन गया, एक चांस बना नहीं। 5 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोज करी। इसके बाद फिर मैंने 71-72 यानी कि आप 68, 70, 71, 72 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते प्रॉफिट बुक करने में, यहाँ कहीं आपको बुक करना पड़ेगा। और मैंने 400-500 रुपये इसमें लिए थे लगभग 54-55।
लोगों को 15 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, 15 कह सकते हो, ठीक है। 55, 10 65, 10 75, 20, 15, 15 फिर से मिल जाएगा, 15 छक्के 90, 8 900 रुपये। लेकिन मैंने 500-600 ही रुपये ही पे ही प्रॉफिट बुक कर दिया था। अब उसके बाद इसमें बना ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर से आ जाओ निफ्टी 50 के चार्ट पे। देखो देखते रहो, समझना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल। ये चूँकि रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,786 पे लगाया था, और एक मुझे ध्यान आ गया 25,500, 500 पे एक साइक्लिकल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये तोड़ गया तो मुझे लगा शायद चला जाएगा, लेकिन ग्रीन रुक गया 1-2 कैंडल, तो मुझे लगा अभी ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था इतना ऊपर चला जाएगा इसकी वजह से। अब देखो साइकोलॉजी इफेक्ट कहाँ हुई है। ये यहाँ पे जो था, जब ये नीली वाली लाइन काली वाली को टाइम फ्रेम पे काटे, जनरली मैं ट्रेड कर लेता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा होता तो। अब यहाँ पे क्या, कॉल मुझे लेनी है। कॉल का तरीका क्या था, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाओ, देखो जहाँ पे तीनों इकट्ठे हों, शुरू से देखता हूँ, ये देखो तीनों इकट्ठे तो हुए, देखते जाओ, लेकिन हाइयर कोई नहीं टूटा। ये देखो 25,600 नहीं टूटा, नीचे ही टूटा, तो एक ट्रेड मैंने पुट ले ली। लेकिन गलती यहाँ पे थोड़ी सी ये हुई, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी ग्रीन के जब क्रॉस किया तो 25,500, 500 के बाद पहली बार निकल गया, कोई बात नहीं। सेकंड बार जब आया, फिर उसके बाद यहाँ कहीं ट्रेड बन रहा था 25,516 के बाद, यहाँ पे बिना कन्फ्यूजन के एंट्री ले सकते थे, नहीं तो तीनों एक कैंडल पे, यहाँ पे भी नहीं आई, यहाँ पे भी नहीं आई, ठीक। तो उस हिसाब से मेरा ट्रेड मैं नहीं ले पाया, लेकिन हाँ ले सकते थे। 25,500 एक साइक्लिकल रेजिस्टेंस था इस भी आप पे। और दूसरा तरीका ये भी होता, अगर कैंडल पहले तो इस काली वाली लाइन के ऊपर चली गई और ग्रीन वाली के ऊपर, तो चांस ज़्यादातर होते हैं कि मूव आ जाए। 25,500 एक साइक्लिकल रेजिस्टेंस था, वापसी जा सकता था, तो इसीलिए यहाँ पे जाके 25, यहाँ पे आपको कहीं 10 12 12 5 12 7 12 8 पे ट्रेड ले सकते थे एक कॉल साइड। पर यही सेम देखो कॉल की साइड भी क्या होता है, ये देखो 650 की कॉल है, जो कि उस समय बहुत ही सस्ती थी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूँकि लगा हुआ है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आज। एक ये देखो 12:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, यहाँ पे देखो तीनों कैंडल कर गई, यानी 27 पे एंट्री थी, 25 ही स्टॉप लॉस था। 25 नहीं, थोड़ा बढ़ा के 24 तक ले सकते हो। 27, 4-5 पॉइंट भी स्टॉप लॉस रखते हो, यहाँ से अगर एंट्री मिल जाती है। अगर ले लेता 27 पे, फिर चूँकि यहाँ से 27 पे एंट्री है, ये देखो यही चीज़ होती है छूटने की। गलती क्या हुई है यहाँ पे, देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुए। 500 के नीचे एक बार चला गया तो मुझे लगा कि 25,500 के नीचे चला जाएगा, लेकिन इतना बड़ा मूव की उम्मीद मुझे थी नहीं, तो मैंने ले नहीं पाया। अगर हाँ हम अपने एक जो रूल बनाया है, यहाँ तीनों लाइनें यहाँ पे ऊपर निकल जाए और उसी के ऊपर वहाँ पे हम कॉल ले लेंगे, उसी के नीचे स्टॉप लॉस। अगर मैंने यही तरीका रखा होता, अपनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं किया होता, तो आज मुझे ये ट्रेड मिल गया होता। मुझे बहुत अफसोस है कि ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया। फिर उसके बाद ये 1 से 2 मिनट सीधा 52। अब देखो इतना निकल गया, हिम्मत नहीं हुई। 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये भी काम करती है, तो ऊपर है तो रेजिस्टेंस का वर्क करेगी, तो मुझे लगा रुका, एक रेड बनाई, मुझे लगा वापस आएगा, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, 12:14, 15 मिनट पे फिर इसने एक मारा। तो हम यही देखते रहे बस, फिर यहाँ से हिम्मत नहीं हुई घुसने की इतना मूव निकलने के बाद। और यहीं पे मैंने टाइम फ्रेम भी चेंज कर लिया, फिर टाइम फ्रेम भी चेंज कर लिया, चूँकि ग्रीन टाइम फ्रेम ये कहता है ग्रीन 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 ग्रीन, जब तक ग्रीन है 5 मिनट पे रुके रहो। ये वाली रेड बनाई, लेकिन 5 EMA के नीचे नहीं रुके रहो। तो इस तरीके से आप 130-31 तक 27 पे इंटू 130, 100 पॉइंट आप मोटा मोटा पकड़ सकते थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकल मेरा इफेक्ट हुआ, तो इसलिए मैंने ये कही नहीं, तो बस इतने ही ट्रेड बने। तो मैं ये चाहता हूँ इसको ट्राई करो पकड़ने की। तरीका क्या है देखो, फिर से एक लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ। जहाँ पे भी ये ब्लू वाली लाइन यानी 5 EMA कैंडल नहीं तो 5 EMA लेके चलो। अगर इस 20 EMA और 44 EMA दोनों को क्रॉस करने जो भी कैंडल इसे करे, या तो लाइन कर जाए या फिर कैंडल कर जाए, उसी कैंडल के ऊपर। और लास्ट स्विंग भी देख लेंगे, 70 है तो 70 के ऊपर यहाँ पे हम एक ले सकते थे, लेकिन बताया नहीं, अब हिम्मत नहीं, तो 70 के ऊपर भी ले लेते अगर ट्रेड, तो अभी काफ़ी पैसे मिलते।
तो तरीके के हिसाब से 5 EM ये कह रहा है, तो यहाँ से ट्रेडिंग लेते 70 पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था 35 पॉइंट, इसलिए यहाँ पे हिम्मत नहीं हुई। अगर ले भी लेते तो यहाँ पे बन जाता, लेकिन ये बना नहीं। देखो 1 मिनट पे ही बात करते हैं। तरीका यही है, जहाँ पे तीनों करें नेट स्विंग 30 के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग लो और देखते जाओ। 5 EM है, 5 EM क्लोजिंग, 5 EM क्लोजिंग आई, लेकिन ग्रीन पे तुरंत शक, ऊपर ऊपर देखो कहीं पे कहाँ पे। इस तरीके से कोशिश नज़र बड़ी गड़ानी पड़ती है। जब ट्रेड में घुस जाओ, यहाँ क्लोजिंग लेकिन शटक से नीचे आया तो थोड़ी सी हिम्मत करे और स्विंग तक 84-85, तो ये चले जाएगा 130 तक। ठीक है, स्विंग लो, स्विंग हाई चल रहे हैं लगातार, आप इसमें से कहीं से भी प्रॉफिट इस तरीके से बुक कर लो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बार बार मैं सिर्फ इसी के कन्फ्यूजन में पड़ा रहा किसके कि ये यहाँ से छूट कैसे गया। इसलिए कोशिश ये करो, अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल बनाओ उसको फॉलो ज़रूर करो। यहाँ पे एंट्री सीधा 5 EM के नीचे क्लोज हो, यहाँ पे कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, 50-100 पॉइंट ही आपको बड़े आराम से मिलते। थैंक यू, धन्यवाद। तो कुछ साइकोलॉजी समझो, बस यही मैं लास्ट में कहता हूँ, साइकोलॉजी समझो। वीडियो थोड़ा लंबा है, समझो फिर देखो फिर समझो, बस इसी के भी यहाँ पे ट्रेड करो। 5 EM क्रॉस करे 20 और 44, बस उसी के ऊपर घुस जाओ। अगर देखो एंट्री हमें यहाँ से एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इसका। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है।